अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन 53 से 57 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी एक्सरसाइज ही इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के मुतालिक है और ख़ास तौर पर इंडेफिनेट इंटीग्रल्स को एवेल्यूएट करना सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए। तो आज के क्वेश्चन भी इसी से मुतालिक हैं। 53 और 54 में कुछ इंटेग्रल गिवन है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है उसमें ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं एक से ज़्यादा तरीक़ों से, और मेरे ख्याल में अगर आप ऑब्जर्व करें तो हम कोस के एंगल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आई मीन विदाउट दिस स्क्वायर रूट। तो ये सबसे फास्टेस्ट तरीका होगा इस केस में। और भी तरीके हैं, आप खाली 2r-1 को लेके चलें, या फिर आप आई मीन इस तरीके से आप स्क्वायर रूट को अगर साथ लें मे बी फिर भी पॉसिबल हो। पर मेरे ख्याल से हम सिर्फ एंगल को लेके चलेंगे, सिर्फ सब्स्टिट्यूट एंगल को करेंगे विदाउट दिस स्क्वायर रूट। तो वी कैन स्टार्ट विद लेट u इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2r-1 स्क्वायर प्लस 6। डेरिवेटिव लीजिए r के रिस्पेक्ट से ऑफ कोर्स। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 एज इट इज। इस पे पहले आप लगाएंगे पावर रूल, पावर शुरू में पावर से एक कम 2-1, और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव। ये चीज़ कहलाती है चेन रूल 2r-1। ठीक है, सॉरी 2-1 नहीं है, 2r-1। और उसके बाद ये 6 है, 6 का डेरिवेटिव सिंपली 0 बन जाएगा। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा डायरेक्टली लिखें तो ये 3 2 6, चलें लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाइड 2r-1 पावर 1 करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी के साथ में ये 2r-1 है। अच्छा जी, 2 एज इट इज, r का डेरिवेटिव बनेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू r, और 1 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव सिफर आ जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ अगर आप देखें ना तो हमारे पास 2 ही बचा। इसको ज़रा बाहर मल्टीप्लाई करवाएं, अल्टीमेटली आपके पास बनेगा 12 2r-1 dr इज इक्वल टू du। अब आप देख सकते हैं कि हमें अपने न्यूमरेटर में 12 चाहिए नहीं है, 12 को आप इस तरफ ले आएँ, तो ये बनेगा 1/12 du इज इक्वल टू 2r-1 dr। तो अब हम अपने गिवन इंटेग्रल को r से u में लिख सकते हैं। तो विच इज़ बेसिकली इंटेग्रल ऑफ, मैं पहले ना कोस को लिख देता हूँ, राइट, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आगे पीछे कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है कोस स्क्वायर रूट 3 टाइम्स 2r-1 का स्क्वायर। इसी तरीके से देन आपके पास ये बन जाएगा प्लस 6 बन ही जाएगा, बल्कि गिवन है ये, साथ में है 2r-1 डिवाइडेड बाय, साथ में है हमारे पास, यस, सिर्फ एंगल आ रहा है, विच इज़ 3 टाइम्स 2r-1 का स्क्वायर प्लस 6 और इसका स्क्वायर रूट dr। तो इसको सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम अगर करें तो ये बनेगा कोस स्क्वायर रूट u डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट u, और उसके साथ में 1/12 du, 1/12 du। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है कोस स्क्वायर रूट u। अब कोस स्क्वायर रूट u को आप अगर दोबारा से इसको हम आई मीन सब्स्टिट्यूट करते हैं सिर्फ एंगल को इस मरतबा, तो चलें हम ले लेते हैं लेट v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u। ठीक है ना, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u। डेरिवेटिव लेंगे तो चलें मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ इसका डेरिवेटिव, तो पावर शुरू में पावर से कम करेंगे तो ये -1/2 बन जाएगा। ठीक है, अब -1/2 का मतलब है डिनोमिनेटर में जाके आप इसको स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा dv बराबर है 1/2 साथ में स्क्वायर रूट u और du। अब चूंकि हमारे पास इधर 12 है नीचे, तो आप इसको दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 1/6 dv इज इक्वल टू 1/12 स्क्वायर रूट u du। अब आप देख लें अपने गिवन इंटेग्रल में 1/12 स्क्वायर रूट u du की जगह पर dv डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो हमारा जो ये इंटेग्रल है इसको हम रीराइट कर सकते हैं कोस स्क्वायर रूट u
cos square root u divided by 12 square root u du. It can be now written as cos v और उसके साथ में 1/6 dv, 1/6 dv। cos का क्या होता है एंटी डेरिवेटिव, दिस इज साइन v, और उसके साथ में जहरी बात है 6 डिवाइड भी हो रहा है, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। अब हम दोबारा से r में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले v से u में जाने के लिए v की जगह पर स्क्वायर रूट u लगा दें, ये आ जाएगा 1/6 साइन स्क्वायर रूट u, और u की जगह पर हमने वही जो सब्स्टिट्यूशन की थी, प्लस c भी करेंगे, जहरी बात है, u की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6 साइन स्क्वायर रूट, u की जगह पर था 3 टाइम्स 2r-1 का स्क्वायर प्लस 6 और इसका फिर होल स्क्वायर रूट प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमने दो सब्स्टिट्यूशन की मदद से अपने इंटीग्रल को एवेल्युएट किया है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाएं। अब 54 क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर में है कोस स्क्वायर रूट थीटा का क्यूब। तो अगर मैं कोस स्क्वायर रूट थीटा को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इसका डेरिवेटिव साइन मौजूद होगा, एंगल का डेरिवेटिव भी नीचे मौजूद है। बल्कि सबसे पहले हम थोड़ा इसको ना सेपरेट करते हैं। मसलन ये बनेगा साइन स्क्वायर रूट थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट कोस क्यूब स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम इसमें साइन बल्कि कोस स्क्वायर रूट थीटा की जगह पर लेट्स से u लगा देते हैं। u इज इक्वल टू कोस स्क्वायर रूट थीटा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये आ जाएगा माइनस साइन सेम एंगल के साथ, और उसके बाद फिर एंगल का डेरिवेटिव जिसमें 1/2 शुरू में लिख दें और इसमें से कम करेंगे 1/2 -1। ये चेन रूल होता है बेसिकली। एक काम करेंगे -1/2 बन जाएगा, और -1/2 की जगह पर मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट थीटा, दिस इज इक्वल टू du/d थीटा। डी थीटा को भी हम चलें इस तरफ ले आते हैं। अब अपने क्वेश्चन के मुताबिक हमने इसको थोड़ा सा सेट वेट करना है। आपके पास है साइन स्क्वायर रूट थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा, तो -2 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये आ जाएगा -2 du इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। अब जरा अपने इस गिवन इंटेग्रल को चलें, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको u में लेके जाएंगे आपको, सॉरी इसको अब हम u में शिफ्ट करेंगे। ऑलराइट, तो u में शिफ्ट करने के लिए जो हमने सब्स्टिट्यूशन कर रखी है, u की कोस स्क्वायर रूट थीटा की जगह पर u आ जाएगा, और साइन स्क्वायर रूट थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा की जगह पर du विद माइनस साइन, ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट u क्यूब, और उसके साथ में बल्कि ये माइनस इधर नहीं लगाते हम फिलहाल के लिए, -2 du में लिख देता हूँ कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, -2 du इज डिवाइडेड बाय u की पावर 3/2, इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसको हम इनफैक्ट अगर मैं न्यूमरेटर में लिखूँ तो ये बन जाएगा -3/2 पावर -2 शुरू में और du, दैट्स इट। अब आप इस पे पावर रूल लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा u की पावर -3/2 + 1 डिवाइडेड बाय -3/2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। अब -1/2 में जब हम एक ऐड करेंगे तो ये माइनस का हाफ आ जाएगा, u की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2, 2 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, बाकी बचे आपके पास 1/स्क्वायर रूट u, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें आपके पास अच्छा, इसमें आई थिंक एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं। ओके, ये 2 से कैंसिल नहीं होना था, सॉरी, ये 2 से कैंसिल कैसे होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये माइनस
और मतलब ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, तो ये कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, ये ऊपर जाके 4 बन जाएगा। अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बनेगा 4 ओवर स्क्वायर रूट यू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब यू की जगह दोबारा एक्स में हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, तो यू की जगह पर हम लगा देंगे कोस स्क्वायर रूट थीटा, एक्स नहीं था सॉरी थीटा था, कोस स्क्वायर रूट थीटा, और इसका फिर ये स्क्वायर रूट भी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। लें जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 54। ऑल राइट, 55 से ऑनवर्ड 60 तक जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स का मतलब है कि हमें कोई इनिशियल कंडीशन भी साथ में गिवन होगी, जैसा कि s ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 गिवन है। इसका मतलब है कि जब आपका t 1 होगा ना, t की इनिशियल वैल्यू 1 थी तो s की वैल्यू 3 थी। अब इसका इसका फायदा नुकसान क्या है? फायदा इसका ये है कि इसकी मदद से हम अपने c को वैल्यूएट कर सकते हैं। जो आपका आखिर में एक c आता होता है ना, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, आप उसका आंसर मालूम कर सकते हैं इस इनिशियल कंडीशन की मदद से। दैट्स इट। ऑल राइट, सबसे पहले हम अपने इंटीग्रल को लिखेंगे, सॉरी आई मीन ये डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, गिवन है। इसको आप लिख लें 12t 3t स्क्वायर माइनस 1 क्यूब dt। अब अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 12t देन 3t स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब dt। क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं, लेफ्ट साइड पे सिर्फ s बचेगा, s इज इक्वल टू 12t 3t स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब dt। तो ये इंटीग्रल है जिसे हमने एवेल्यूएट करना है। अगेन आप इसको भी सब्स्टिट्यूशन की मदद से कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है इस केस में। आप 3t स्क्वायर माइनस 1 को लेके चलेंगे। लेट u इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 1। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो वो आपके पास आ जाएगा 3 एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 0 जो कि 6t आ जाएगा। राइट, चूंकि हमारे पास 12 है तो आप इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 2du इज इक्वल टू 12t dt। तो यूं आप अपने इस इंटीग्रल को t की बजाय u में लिख सकते हैं, तो ये बनेगा u क्यूब 12t डी की जगह पर 2du। दैट्स इट। 2 को फिर से बाहर लिख दें, 2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे एंटी डेरिवेटिव सिर्फ u क्यूब को, और ये सिंपल रूल है, 3 में ऐड करें 4, उसी से डिवाइड कर दें, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, नीचे 2 बच जाएगा। अब मजीद मतलब दोबारा u की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दें विच इज 3t स्क्वायर माइनस 1। तो आपका जो फंक्शन बना है ना वो आ गया है s ऑफ t, s लिख लें, s ऑफ t लिख लें, एक ही बात है, इज इक्वल टू ये 4 क्या था, अच्छा हाँ पावर में 4 है, सॉरी u की पावर 4 है ना, तो u की जगह पर मैं लिख दूंगा 3t स्क्वायर माइनस 1, 3t स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये हमारा आंसर है। अब चूंकि हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी गिवन है तो हम उनको यूज करेंगे। अब एक मिनट, ये क्या हो गया, अपनी हम इनिशियल कंडीशंस को यूज करेंगे। आप लिख सकते हैं एज गिवन दैट व्हेन t इज इक्वल टू 1, s आपके पास था 3, t इज इक्वल टू 1 पर s हमारे पास क्या है, 3 है, तो s की जगह पर 3 लगाइए, t की जगह पर आप 1 पुट करेंगे, ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। So ultimately it will be then 3 minus 1 which is 2 power 4 divided by 2 plus c। 2 की पावर 4 होती है 16, 2 से डिवाइड करेंगे बनेगा 8, दोनों तरफ 8 माइनस करें तो c की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -5 आ जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमें इधर पुट करना है, लेट मैं चलें से 1 का नाम दे देता हूँ, c की जगह पर जस्ट आप -5 लगा देंगे। सो 1 implies that your particular answer will be then s is equal to 1/2 3t स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू द पावर ऑफ 4, और c की जगह पर आ जाएगा
माइनस का 5। लीजिए जी, दैट्स द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास इसमें गिवन है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 4x एक्स स्केयर प्लस 8 रेज टू द पावर ऑफ -1/3 dx। जब आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ y इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x एक्स स्केयर प्लस 8 पावर है -1/3 dx। इनिशियल कंडीशन इस मरतबा गिवन है 0 पे 0, मतलब जब आपका x 0 है y भी 0 होगा। ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें सब्स्टिट्यूशन भी बिल्कुल क्लियर है। आप u ले लें एक्स स्केयर प्लस 8 की जगह पर, डेरिवेटिव इसका लेंगे तो वो 2x आ जाएगा। 2x आ गया, प्लस 0 जरूरत नहीं है लिखने की। आपके पास है 4x, तो इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2du बराबर है 4x dx। गिवन इंटेग्रल y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 8 की जगह पर u पावर -1/3 4x dx की जगह पर 2du 2 को जरा बाहर कर दें इंटेग्रल से, और u की पावर -1/3 या पावर रूल लगाएंगे, एक ऐड करें, उसी से डिवाइड कर दें, और उसके साथ में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। अब -1/3 +1 को अगर आप सोल्व करें तो ये बनता है -1 + 3/2 विच इज -1 + 3/3 विच इज 2/3। 2 मल्टीप्लाई u रेज टू द पावर ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 2 से हो गया कैंसल, 3 ऊपर आ जाएगा। u की जगह उसकी वैल्यू लगाएं जो कि हमने स्टार्ट में ली हुई है, विच इज एक्स स्केयर प्लस 8 इन दिस केस, एक्स स्केयर प्लस 8, और इसकी पावर है जी 2/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और ये बराबर है y के। अब हम यूज करेंगे इनिशियल कंडीशंस यूजिंग y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये जो x 0 जब होगा y भी आपका 0 होगा, इसको 1 कह दें अगेन। x और y जब आप 0 इंसर्ट करेंगे 1 में, तो ये आपके पास बनेगा 0 बराबर है 3 0 स्केयर प्लस 8 पावर 2/3 प्लस c। इट विल बी देन 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2/3, 8 को मैं लिखता हूँ 2 क्यूब पावर 2/3 प्लस c। 3 से कैंसिल, 2 का स्केयर है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 12, और इसको ले जाएं दूसरी तरफ। बेसिक से सिंप्लीफिकेशन है, तो c की वैल्यू हमारे पास बनेगी -12। अब इसको दोबारा से 1 में लगा दें, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 आपका आंसर आएगा y इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्केयर प्लस 8 रेज टू द पावर ऑफ 2/3 -12। लीजिए जी, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 56। सो आज के इस लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन 57। मेरे ख्याल में जो सब्स्टिट्यूशन है वो इसमें भी बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे ds बराबर है 8 साइन स्क्वायर t प्लस π/12, और उसके साथ में dt। दोनों तरफ इंटेग्रल लेंगे तो s इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा। s इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 8 साइन स्क्वायर t प्लस π/12 और साथ में dt। इनिशियल कंडीशन है s ऑफ 0 इज इक्वल टू 8, मतलब t 0 था जब y नहीं s 8 होगा इस केस में। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट से u इज इक्वल टू एंगल t प्लस π/12। तो इसमें जब आप डिफरेंशिएट करेंगे u को t के लिहाज से, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 + 0, क्योंकि π/12 एक कांस्टेंट है, और यहाँ से du बराबर आ जाएगा dt के। बट चूंकि ये 8 मौजूद है, तो दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप इसकी जगह पर डायरेक्टली du लिख देंगे। तो हमारा जो इंटेग्रल t की फॉर्म में गिवन है वो आपके पास आ जाएगा u की फॉर्म में साइन स्क्वायर u, ठीक है, और इसी के साथ में देन वी विल हैव du ओनली, dt की जगह पर du आ जाएगा।
अच्छा, अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि साइन स्क्वायर का डायरेक्टली एंटी डेरिवेटिव हमें नहीं मालूम, तो इसको या तो डबल एंगल में ले जाएं या हाफ एंगल में ले जाएं, जैसे आपको आसानी लगे। तो हम इसके डबल एंगल का मैं फॉर्मूला यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। साइन स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है, साइन स्क्वायर यू है, तो ये हमारे पास बराबर होगा इस केस में 1 माइनस कोस 2u, 1 माइनस कोस 2u डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास है डबल एंगल फॉर्मूला साइन स्क्वायर के लिए। ये जो 2 है इसको हम इस 8 से कैंसिल करेंगे, बाहर आ जाएगा 4, और बाकी आप अगर 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी इंटीग्रेशन चलें एक मरतबा लिख लेते हैं, 1 माइनस कोस 2u, ठीक है, 1 माइनस कोस 2u, बिल्कुल ऐसा ही है, du। 1 एक कांस्टेंट है, उसके इंटीग्रेशन में मेरे ख्याल में डायरेक्टली इंटीग्रेशन का वेरिएबल आ जाएगा विच इज u। कोस की बात की जाए तो इसमें हमारे पास फिर से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगी एंगल की, लेकिन वो चले हम डायरेक्टली कर देते हैं। तरीकाकार ये होता है इसका कि आपने, चूंकि ये एंगल में 2u आ रहा है, तो एक मरतबा तो सीधा सीधा साइन 2u आ जाएगा, लेकिन इसके साथ आपने इसके एंगल से डिवाइड भी करना है, जो कि 2 है, डेरिवेटिव एंगल का, एंगल से नहीं सॉरी, एंगल के डेरिवेटिव से 2u का डेरिवेटिव 2 बनता है, उससे आप डिवाइड कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट t। मजीद अगर आप इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ u की वैल्यू लगा दें विच इज t प्लस पाई बाई 12, तो आपका आंसर जो बनेगा, चले पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4u माइनस 2 साइन 2u प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब u की वैल्यू लगा दें, t प्लस पाई बाई 12, t प्लस पाई बाई 12 माइनस 2 साइन 2 टाइम्स t प्लस पाई बाई 12 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। और अब हम अगर अपनी इनिशियल कंडीशंस को यूज करें विच आर s ऑफ 0 इज इक्वल टू 8, यानी जब आपका t 0 था s बराबर होगा 8 के, ये आ जाएंगी 8 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 प्लस पाई बाई 12 माइनस 2 टाइम्स साइन 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस पाई बाई 12 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये 4 प्लस मल्टीप्लाई पाई बाई 12 है, अगर आप इसको कैंसिल करें तो ये बनेगा पाई बाई 3 माइनस 2 साइन पाई बाई 6, सही है ना, पाई बाई 6 है 2 से कैंसिल आउट होने के बाद, एंड देन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दिस इज इक्वल टू 8। साइन पाई बाई 6 बराबर होता है आपके पास 1/2 के, 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस c, और फाइनली जो हमारे पास इस केस में c की वैल्यू आएगी, चलें थोड़ी मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 8 इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस 1 प्लस c। अब अगर आप 1 को उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये 9 बनेगा, एंड अल्टीमेटली योर आंसर विल बी 9 माइनस पाई बाई 3, c की वैल्यू बनेगी 9 माइनस पाई बाई 3, और इसको अब हम 1 में लगा देंगे, फ्रॉम 1 we can then write the answer s is equal to 4 times t plus pi by 12, t plus pi by 12, and then we have minus 2 sin 2t plus pi by 6। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ मल्टीप्लाई करने के बाद 2t plus pi by 6, मल्टीप्लाई किया ना जस्ट आपने उसको 2 को अंदर, और उसके साथ में c की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी प्लस 9 माइनस पाई बाई 3। मजीद हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखा ना ये 4t है, मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ इसको अंदर तो ये बनेगा 4t प्लस पाई बाई 3 माइनस 2 साइन 2t प्लस पाई बाई 6 प्लस 9 माइनस पाई बाई 3। अब आप देखें प्लस पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 3 जो है ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी आपका आंसर है विच इज s इज इक्वल टू 4t माइनस 2 साइन 2t प्लस पाई बाई 6 प्लस 9।
ये एंगल के बाहर है, सॉरी, +9 अलहदा से है, ठीक है। ले जी, ये है आपका आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 57। और मेरे ख्याल से काफ़ी है आज के इस लेक्चर के लिए, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होगा। और आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में